जैसे कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं बच्चों, इस प्रश्न यानी इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 2.2 बताने जा रहे हैं। आपकी चित्रा की बुक है। सभी चित्रा की बुकों को हल देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद आपका जो दिया है 5x - 4x² + 5 3 दिया है, ठीक है, के मान ज्ञात कीजिए। जब कह रहे हैं पहले वाले सवाल में आपको x बराबर 0 रखना, दूसरे बार में माइनस का 1 रखना, फिर 2 रखना। इसको कैसे लगाओगे देख लो, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिख लो, सबसे पहले डाल दो सॉल्यूशन, सबसे पहले लिख लो सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें लिखोगे माना, पहले जो बहुपद दे रखा है उसको px मान लो, px बराबर 5x - 4x² + 3, ठीक है। अब इसमें आपको दे क्या रखा है, कह रहा है x बराबर जो है पहले वाले में आपको 0 रखना है, तो यहाँ पर 0 रखो, तो px की जगह क्या रख दो 0, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। अब इसको हल कर लो, 5 की गुणा 0 से कराओगे क्या आएगा, 0 आएगा, -4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 करो 0 रहेगा, ठीक है। तो 4 का गुणा 0 होगा, 0 ही हो जाएगा, प्लस का 3, तो क्या आया आंसर 3, ठीक है। पहले का आंसर आ गया। फिर दूसरे वाले में कह रहा है कि अब क्या रखो, अब रखना है आपको माइनस का 1, ठीक है, जो px, अब जो है फिर से बहुपद को लिख लो, ठीक है। px क्या है आपका, अब वही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा है, 5x - 4x² + का 3, ठीक है। बट x की वैल्यू चेंज हो जा रही दूसरे वाले में। दूसरे वाले में कह रहे हैं कि px की जगह अब रखना माइनस का 1, तो चलो 5 × माइनस का 1 माइनस का 4 × माइनस का 1 का स्क्वायर + 3, ठीक है। तो ये हो गया -5 - 4 गुणे में 1 का स्क्वायर, जो यहाँ पे मैं चूकी करके लिख देता हूँ कि -1 का स्क्वायर जो होगा बच्चों वो होगा -1 गुणे -1, यानी क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस का 3, तो ये हो गया -5, 4 × 4 माइनस का प्लस का 3, ठीक है। ये हो गया आपका -9 प्लस का 3, ये आपका आ गया है -6, ठीक है। दूसरे वाले में, तीसरे वाले में सेम अब फिर से करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, तीसरे वाले में आप यहाँ पे हल कर रहे हैं तो px तो वही रहेगा जो है, ठीक है। और यहाँ पर आप डालेंगे, तीसरे वाले में कह रहा है कि क्या रखो, x बराबर 2 रख दो, तो यहाँ पे px की जगह x की जगह क्या रखो 2, तो यहाँ पे हो गया 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर प्लस का 3, ये हो गया 5 दूनी 10 -4 × 4 + 3, तो 10 और 3 13 हो गया, -4 × 16, तो ये आपका आ गया -3 आंसर, ठीक है। हो गए पहले वाले के आंसर सारे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p x का 0 रखो जो भी हो, फिर p के बदले में 1 रखो और p बराबर जो है 2 रखो, ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपके बहुपद बार बार चेंज कर रहा है, पर जो बहुपद में मान रखने हैं वो आपके 0 1 2 दे रखे हैं, ठीक है। तो आप पहले लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखो माना, माना तो है ही नहीं, यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे लिखोगे py बराबर y² - y + 1, ठीक है। अब पहले क्या रखने कह रहा है, पहले कह रहा है कि आप रखो p0, ठीक है। तो p0 0 क्यों कह रखा, क्योंकि यहाँ पे आपके चर बदलते रहेंगे, पहले वाले में y है, दूसरे वाले में t है, तीसरे वाले में x है, चौथे वाले में भी x है, तो इसलिए यहाँ पर p0 दे रखा है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, 0 का स्क्वायर -0 प्लस का 1, तो क्या आ गया 1, ठीक है। ये आंसर हो गया जब 0 रखोगे। अब क्या करना है, इसी समय इसी बहुपद में आपको रखना है 1, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 1, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, क्या आया आंसर 1, ठीक है। फिर रखना है 2, तो p 2 रखा, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 2, 2 का स्क्वायर -2 प्लस का 1, 2 दूनी 4 माइनस के 2 और प्लस का 1, तो ये आपका आ गया है, 4 में से 2 गया, 2 बच्चा, 2 और 1 3, तो 3 आ गया, ठीक है। ये लग गया पहला वाला, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन नंबर दूसरा जो है, दूसरे का देख लो हल। तो यहाँ पर जो है आपको p t बराबर दे रखा है, p t बराबर, यानी बहुपद में अब t होगा चर, प्लस t + 2t² माइनस का t का घात 3, ठीक है। अब क्या करना, पहले t की जगह क्या रखो 0, तो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। अब ये हो गया 2 + 0 का 0 रहता है, इसका 2 की गुणा 0 से करो 0 ही रहेगा, फिर 2 की घात 3 मतलब 0 की घात 3 है तब भी 0 रहेगा, तो क्या है आंसर 2, ठीक है। अब क्या रखना है, अब आपको रखना है 1, क्या रखना है 1, जहाँ जहाँ t वहाँ वहाँ 1 रखो, तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 की घात 3, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। ये 2, अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 2 1 कम 2, और 1 की घात 3 हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो, 1 की घात जो है तो उतना ही रहता है जितना आधार होता है, 1 है तो 1 ही रहेगा। ये हो गया 3 2 5 -1, तो ये हो गया आपका 4, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब क्या करना है, अब रखना है आपको 2, तो यहाँ पे रखो, जहाँ जहाँ है t वहाँ वहाँ रखेंगे 2, तो 2 + 2 + 2 की घात 2, 2 × 2 की घात 2 -2 की घात 3, ठीक है। 2 और 2 4 + 2 × 2 दूनी 4 माइनस के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। ये आपका हो गया 4 + 4 दूनी 8 माइनस के 8, 8 से 8 चले गए तो क्या बचा 4, ठीक है। ये आपका हो गया, दूसरा वाला भी खत्म हो गया। तीसरा देख लो, तीसरा वाला क्या है बच्चों, देखो तीसरे वाले में है
तो पी एक्स आपको दे रखा है, अब यानी एक्स मिलेगा, एक्स की घात 3, तो आपने पी एक्स की जगह 0 रखा, तो 0 की घात 3 का मतलब 0 ही होता है, 0 आ गया। फिर आपको रखना 1, तो 1 की घात 3 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। पी की अब रखना है एक्स की जगह पे 2, तो ये 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 चौदह 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आंसर आ गया। ये लो लग गया ये भी, ठीक है। ऐसे यहीं पे चौथा वाला लगा देते हैं आपका। चौथे वाले में पी एक्स दिया है बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ये आपका हो गया फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको इसमें रखना है 0 एक्स, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 1। अब 0 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, ठीक है। अब आपको रखना है 2, ठीक है, सॉरी 1 रखना है, 2 नहीं 1 रखना है, ठीक है। 1 के बाद 2 रखना है, तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया एक एक्स इसमें रखना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया एक्स की घात 2, 1 की घात 2, ये माइनस से माइनस कट गया 0, ठीक है। अब रखना है 2, तो 2 की घात 2 माइनस का 1, तो ये 2 की घात 2 4 माइनस का 1, कितना आ गया आपका आंसर 3, लो लग गया, ठीक है। कुछ भी नहीं था, ईजिली करो सबसे। दूसरा वाला भी खत्म हो गया, ठीक है। तीसरा देख लो। तीसरे वाले में आपको करना है यदि पी एक्स आपको जो है 2 एक्स की घात 3 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स प्लस 12 है, तो एक्स बराबर 2 तथा एक्स बराबर -3 पर पी एक्स के मान ज्ञात करो, ठीक है। ये आपका 4 नंबर में आता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप करोगे कैसे, तो यहाँ पे लिखोगे हल या फिर सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन डाल लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। 3 में जो है आपका पी एक्स दे रखा, तो पी एक्स बराबर लिख लो आप 2 एक्स की घात 3 माइनस 13 एक्स की घात 2 प्लस 17 एक्स प्लस का 12, ठीक है। अब पहली बार में आपको एक्स की वैल्यू रखनी है 2, तो यहाँ पे रखोगे एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 2, तो 2 की घात 3 माइनस 13 गुणे 2 की घात 2 प्लस 17 गुणे 2 प्लस का 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस 13 गुणे 2 दूनी 4 प्लस 17 दूनी 34 प्लस 12, ठीक है। ये हो गया 8 दूनी 16 और ये हो गया 13 चक्कू 52 प्लस इनको जोड़ लो, 4 2 6 और 3 और 1 4, ठीक है। तो ये आपका अब ये 16 प्लस के हैं और 46, 16 और 46 को जोड़ लो क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, तो 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6 62, 62 माइनस 52, अब 52 घटा दो, तो ये 0 और ये 1 कितना आया 10 आया, ठीक है। जहाँ आपने 2 रखा, आप क्या कह रहे हैं कि पी एक्स में जहाँ पे है वहाँ वहाँ क्या रखो, एक्स यहाँ पे 3 रखो माइनस का, तो यहाँ पे लिख लो कि सबसे पहले पी एक्स लिख लो कि गड़बड़ ना हो। पी एक्स आपको है 2 एक्स की घात 3 माइनस 13 एक्स की घात 2 प्लस 17 एक्स अब प्लस का 12। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ माइनस का 3 बराबर 2 गुणे माइनस का 3 की घात 3 माइनस, ठीक है, 13 गुणे माइनस 3 की घात 2 प्लस 17 गुणे माइनस की 3, ठीक है, और प्लस 12। अब इसको हल कर लो, तो ये 2 गुणे, अब देखो घात लगी है 3 तो रहेगा माइनस जीते क्योंकि विषम घात है, ठीक है। तो 2 3 3 9 9 3 27 आ गया माइनस, अब इधर सम घात है तो इधर निकलेगा प्लस का 9 निकल आया, इधर माइनस हो जाएगा 17 3 51 और प्लस का 12, ठीक है। अब इसको हल कर लो आगे, तो ये हो जाएगा आपका 27 दूना 54 माइनस का माइनस 13 13 नेम 117 माइनस के 51 और प्लस के 12, इसे कर लो, ये तीनों ही माइनस के इन्हें जोड़ दो, 54 निशान माइनस का रहेगा 117 और आपका 51 इन्हें जोड़ दो, 7 4 11 और 1 12, हासिल लगा 1, 5 5 10 और 11 12, हासिल लगा 1 1 और 1 2, 222, ये आ गया आपका 222 प्लस का 12। अब माइनस के 222 हैं, ठीक है, तो 222 में से आपके घटेंगे 12 तो बचेंगे माइनस के 210 क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं, तो आपका आंसर आ रहा है माइनस का 210 और ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर ऐसे लगाओगे तो पूरे के पूरे 4 अंक आप पेपर में पाओगे, ठीक है। अब देखिए चौथा वाला इस प्रश्नावली, चौथे वाले क्वेश्चन में है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। देखिए आपको पी एक्स सामने दे रखा है और ये जी एक्स आपको इधर दे रखा है, जी एक्स या एक्स की वैल्यू आपको इसमें जो है पहले वाले सवाल में एक्स की वैल्यू ये पुट करनी है, अगर 0 आ गया तो शून्यांक होगा बहुपद का, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आप कैसे जानोगे कि शून्यांक है या फिर नहीं है, तो चलो करके बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन नंबर 4 का फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पी एक्स बराबर दे रखा है 3x प्लस का 1, ठीक है, और आपको x की वैल्यू इधर दे रखी, चूंकि करके लिख लो यहाँ पर कि x बराबर जो है रखना में 1 बटा माइनस का मतलब माइनस का 1 बटा 3, तो यहाँ पर p ये हो गया 1 बटा 3 माइनस का बराबर 3 गुणे माइनस का 1 बटा 3 प्लस का 1, 3 से 3 कट गया क्योंकि गुणे में था, तो माइनस का 1 प्लस का 1 क्या आया 0, तो यहाँ पे लिखोगे अतः, ठीक है, अतः x बराबर -1 बटा 3 बहुपद क्या है, बहुपद 3x प्लस 1 का शून्यांक है, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है बच्चों, शून्यांक है। अगर ऐसे लिखोगे और पेपर में ये आता है 2 नंबर में तो आपको पूरे 2 नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है। फिर देखो दूसरा सवाल, दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि पी एक्स आपको दे रखा है 5x माइनस का पाई, ठीक है, अब x कह रहा रखने को है आपकी 4/5, चलो भाई रखते हैं। तो यहाँ पर p x यहीं पे रखो 4/5 ब्रैकेट बंद
5 गुणे 4/5 माइनस का पाई। 5 से 5 कट गया, आपका आया 4 माइनस का पाई। अब देखो जीरो नहीं आया तो आप यहाँ पे लिखोगे अतः x बराबर 4/5 बहुपद 5x माइनस का पाई का शून्यांक नहीं है। तो लिख दोगे आप शून्यांक नहीं है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको px जो है वो दे रखा है x की घात 2 माइनस का 1, और x की वैल्यू कह रहे हैं 2 बार रखनी है, एक बार 1 रखनी है और दूसरी बार में माइनस का 1 रखना। बताना है कि क्या ये शून्यांक होंगे बहुपद के। तो चलो चेक कर लेते हैं। पहले रखते हैं 1 प्लस वाला, तो प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, माइनस का 1 क्या आ गया 0। तो ये तो शून्यांक है बहुपद का, ठीक है। अब रखते हैं माइनस का 1, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1 बराबर माइनस का 1 का स्क्वायर फिर माइनस 1। अब समघात है तो -1 ही निकलेगा, फिर ये भी 0, तो ये तो भैया दोनों होगा। तो यहाँ पे लिखोगे अतः 1 व -1 बहुपद x स्क्वायर माइनस 1 के शून्यांक हैं। ऐसे लिख दोगे अपने फेयर पे। अब पेपर में लिख दो तो टीचर खुश हो जाएगा और बेहतरीन नंबर देगा, पूरे नंबर दे देगा। फिर देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो है आपका वो है px। अब आपको दे रखा है x + 1 और फिर x - 2, ठीक है। और x की वैल्यू फिर कह रहा 2 बार रखो, पहले कह रहा -1 रखो फिर 2 रखो, ठीक है। अब कह रहा बताओ। चलो भाई देखते हैं इसमें जो हो जाएगा आपका। सबसे पहले रख लेते हैं, तो हम रखते हैं माइनस का 1 रखते हैं पहले, तो -1 + 1 फिर -1 माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस कट गया, ये 0 हो गया। गुणे में माइनस का 3, क्योंकि माइनस में जुड़ जाएंगे। अब -3 की गुणा 0 से करोगे क्या आएगा 0। तो ये -1 तो बहुपद का शून्यांक है। अब चेक कर लेते हैं दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो हमारा है 2 रखना है। अब तो बराबर 2 + 1 गुणे 2 - 2, तो ये 2 और 1 3, और इधर -2, 2 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 0, तो ये भी हो गया 0। तो आप लिखोगे अतः -1 व 2 बहुपद। बहुपद क्या है बच्चों आपका? बहुपद है आपका x + 1, ये कट है, ठीक है। x + 1 और x - 2 के शून्यांक हैं, ठीक है, शून्यांक है। ये लो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में को आप कैसे हल करोगे, पता लगाओगे। तो px बराबर जो है x की घात 2 दे रखी है, और कह रहे हैं x का मान सिर्फ एक बार रखो, वो भी रखो 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप रखोगे 0 और फिर 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः x बराबर 0 बहुपद x² का शून्यांक है, क्योंकि 0 आ गया, शून्यांक है, ठीक है। फिर आपका छठा सवाल जो है वो भी देख लो। छठा सवाल है आपका px बराबर lx + m, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको रखनी है -m/l, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह रख दो -m/l बराबर l गुणे m/l प्लस m। तो l से l कैंसिल हो, क्या बचा माइनस का m + 1, ये भी कैंसिल हो गया, 1 + 1 माइनस, तो ये आ गया 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः x बराबर -m/l बहुपद। बहुपद क्या है lx + m का शून्यांक है, ठीक है, शून्यांक है। आठवां सवाल जो है आपका दे रखा है, सॉरी सातवां सवाल है आपका px बराबर 3x² - 1। अब कह रहा है x के मान इसमें 2 दे रखे हैं, एक दे रखा है -1/√3, दूसरा दे रखा है 2/√3। 2 बार रखना, पता लगाना है कि शून्यांक है बहुपद के या फिर नहीं है। तो चलो पहला रख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला रखो -1/√3 बराबर 3 गुणे -1/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये हो गया 3 गुणे 1/3 माइनस का 1, क्योंकि स्क्वायर के बाद माइनस हट जाएगा और रूट हट जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा 1 - 1, ये हो गया 0। तो ये तो है। फिर दूसरा देख लेते हैं चेक करके कि p 2/√3 बराबर 3 गुणे 2/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये आपका 3 गुणे 2 दूनी 4 और रूट हट जाएगा इसके ऊपर से माइनस का 1, 3 से 3 कट गया, तो आपका आया 4 - 1, तो ये आपका बचा 3, ठीक है। तो इसमें आप हिंदी कैसे लिखोगे देखो बच्चों, मैं इधर लिख के बता देता हूँ कि इसकी हिंदी अथा करके कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे लिखोगे अतः x बराबर -1/√3 बहुपद 3x² - 1 का शून्यांक है, ये है, दूसरा नहीं है, बात खत्म, ठीक है। जो दूसरा नहीं है तो उसे लिखेंगे भी नहीं था हमें। अब देखो आठवां सवाल, चौथे सवाल का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। चौथा सवाल जो है वो आपका है px बराबर 2x + 1। अब x बराबर रखना है 1/2,
तो P1/2 बराबर 2 गुणे 1/2 प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो आपका आ गया 1 + 1 बराबर में 2। तो इसका आंसर 0 नहीं आया, तो यहाँ पे लिखोगे अतः x बराबर 1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्यांक नहीं है। ठीक है, ये हो गया। 5वां क्वेश्चन आपका इस प्रश्नावली का है कि सत्यापित कीजिए x बराबर 1 जो है बहुपद जो दिया है उसका एक शून्यांक है। सेम ट्रिक, हम x की वैल्यू रखेंगे, अगर 0 आ गया तो शून्यांक है, वरना शून्यांक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखोगे माना हल इसका आंसर में px बराबर 2x⁻³ माइनस 3x⁻² प्लस 7x-6। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 1 हो गया, अब रख दो 1, 2 गुणे 1⁻³ माइनस 3 गुणे 1⁻² प्लस 7 गुणे 1-6। तो आपका हो गया 2 एकम 2, ठीक है, ये 3 एकम 3 प्लस 7 एकम 7 -6। ये आपके प्लस प्लस वाले जोड़ दो, 2 है प्लस और 7 है, इन दोनों जोड़ दो, 7 2 9, माइनस वाले अलग जोड़ दो, 3 और 6 9, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे आप लिखोगे अतः x बराबर 1 बहुपद 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x-6 का शून्यांक है। बस खत्म, ऐसे लगाओगे तो लग जाएगा। नंबर 6 देख लीजिए, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। आपको ये टोटल 7 स्थितियां दे रखी हैं और कह रहे हैं कि x का मान बताओ। शून्यांक ज्ञात करने का मतलब x का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या करना है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला वाला जो है उसको लिख लो कि पहले वाला क्वेश्चन है px बराबर x + 5। ठीक है, ये हो गया आपका x + 5। तो यहाँ पे आपको जब भी कभी शून्यांक निकालना यानी x का मान निकालना तो हमेशा px बराबर 0 रखना। तो यहाँ पे लिखना माना कि px बराबर 0। अब px का मान क्या है, x + 5 बराबर में क्या है 0, तो x बराबर क्या आ गया -5। ये आपका उत्तर हो गया पहले का। दूसरे का देख लो, दूसरे का हो जाएगा आपका px बराबर आपका है x - 5। फिर माना कर लो, माना px बराबर 0, तो px का मान है 5 x - 5 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 5। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा देख लो, तीसरा क्वेश्चन है px बराबर 2x + 5। सेम ट्रिक, माना या यदि करके px बराबर 0, तो यहाँ पर px का मान है 2x + 5 बराबर में 0, तो 2x बराबर -5। ठीक है, x बराबर आपका हो गया -5/2। ठीक है, ये हो गया। अब फिर चौथा देख लो, चौथा हो जाएगा आपका px बराबर 3x - 2। तो यहाँ पे फिर से माना px बराबर 0। ठीक है, px क्या है 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2 और x बराबर आपका हो गया 2/3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 2/3, शून्यांक निकल के आया। अब देखो चौथा तो लग गया। पाँचवा देख लो, पाँचवा जो है वो आपका है px बराबर 3x। आप माना की जगह यदि भी लिख सकते हो, यदि px बराबर जो है 0 तो 3x बराबर 0, x बराबर 0/3, तो x बराबर क्या आ गया 0। अब छठा सवाल जो है वो देख लो, छठा सवाल है आपका px बराबर ax, और यहाँ पर आपका जो है a जो है 0 ना हो, तो यहाँ पर px बराबर यदि करके लिख लो, यदि px बराबर 0 है तो ये ax बराबर आपका 0, तो x बराबर 0/a, तो आपका जो है यहाँ पर x बराबर आ गया 0। ठीक है, बस ax कह रहे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए x का मान, तो x का मान आ गया 0। ठीक है, अब जो सातवां सवाल है वो देख लो, ऊपर लगा देता हूँ। सातवां सवाल ठीक है आपका है px बराबर cx + d। आप कह रहे हैं भैया c का मान जो है वो बराबर ना हो 0 के, और जो है c और d जो है वास्तविक संख्या, वो सब आपकी शर्तें पूरी हो जाएंगी। आप यहाँ पे लिखना यदि px बराबर 0 तो cx + d बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा cx बराबर -d और x बराबर जो है -d/c। ये आ गया आपका शून्य। ठीक है, ऐसे सवाल लगाओगे तो सभी लग जाएंगे और पूरे नंबर प्राप्त होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि x बराबर जो है 4/3 बहुपद जो है इसमें का एक शून्यांक है। कह रहे एक शून्यांक है यानी एक x का मान है बराबर में 0 है, तो कह रहे हैं कि k का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हम लोग करना है, यहाँ पे लिखना है माना px बराबर 0। क्यों? क्योंकि शून्यांक पहले उन्होंने कह दिया है, तो यहाँ पर क्या करना, px जो है हमारा क्या है वो लिख लो कि यहाँ पर 6x³ माइनस 11x² प्लस k फिर x माइनस का 20 बराबर में 0। अब कह रहे हैं कि px जो है यानी x बराबर कितना रखना है 4/3, तो चलो रख देते हैं 6 गुणे 4/3 की घात 3 माइनस 11 गुणे 4/3 की घात 2
प्लस के गुणे 4/3 माइनस का 20 बराबर में 0। तो ये हो गया आपका 6 गुणे 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 बटे 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 11 गुणे 4 चक्कू 16 बटे में 3 तिया 9 प्लस 4 के माइनस 3 की गुणा कंची कराओ 20 से तो हो जाएगा 60 बटे में पूरे के इसके दो पद में 3 आ जाए क्योंकि आपने कंची गुणा उधर करा दी, ठीक है, बराबर में 0। फिर देखो काट दो इसे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये आपका आ गया 64 दूना 128 माइनस 16 की 11 से कराओगे तो 16 एकम 16 हासिल लगा, एक 16 एकम 16 और एक 17। अब दोनों के जो हैं बटे में आपके 9 है तो 9 रहेगा, इधर जो है प्लस का 4 के माइनस का 60 बटे में 3 बराबर 0। अब इसका एलसीएम ले लो तो एलसीएम इसका हो जाएगा 9, ठीक है, 9 इधर और 9 इधर, 9 से 9 कट गया तो इधर 128 में 76 घटा लो, 176 में से 128 घटा लो तो ये घटाओगे जब आप तो हो जाएगा 16 में से 8 जाएंगे 8, इधर बचे 6, 6 में से 2 गए बचे आपके 4 और इधर 0, माइनस का आया 48 क्योंकि माइनस के ज़्यादा थे। इधर आपके 3 तियाँ 9 तो इधर 3 की गुणा अंदर कर दो, प्लस 3 चक्कू 12 के माइनस पीछा 18 180 बता 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको इसी को सॉल्व करना है तो ये आपका माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 180 और 48, इधर जोड़ दो 180 और 48 निशान माइनस का रहेगा प्लस होगी बगैर 8 8 4 12 से लगा 1 तो ये हो गया 228, तो ये माइनस का 228 प्लस 12 के बराबर 0 गुणे 9 तो ये हो गया आपका 12 के बराबर 0, ये माइनस का उधर गया प्लस का हो गया 228, तो ये आपका के बराबर 228 बटे में 12। चलो इसे काट लो, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर काट करो 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10 और ये हो जाए 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर कट करो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 नेम 27, तो के बराबर आपका आ रहा है 19। ये पिछले साल आया था आपका 4 अंक में, ठीक है, तो इस तरह से लगाओगे तो पूरे अंक पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं यदि x बराबर 2 तथा x बराबर 0 बहुपद इतने के शून्यांक हैं तो a और b के मान निकालो। ये आपका 8 नंबर में आया था, ठीक है, एनुअल परीक्षा में 8 नंबर में। तो इसको कैसे लगाओ कि छोटा भी हो सरल भी हो 8 नंबर पूरे मिल जाएं। तो इसमें सबसे पहले लिखना कि आंसर नंबर या सोल्यूशन नंबर या हल नंबर 8, ठीक है। यहाँ पर आपका px दे रखा है 2x3 माइनस 5x2 प्लस ax प्लस b। पहले रख दो x की जगह पे 2, ठीक है, तो ये हो गया 2 गुणे 2 की घात 3 माइनस 5 गुणे 2 की घात 2 प्लस a गुणा 2 प्लस b। ये हो गया 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस का 5 गुणे 2 दूनी 4 प्लस 2a प्लस का b। 8 दूनी 16 माइनस 5 चक्कू 20 और ये आपका हो गया इधर प्लस 2a प्लस b। तो यहाँ पर हो गया आपका 20 में से 16 जाएंगे बचेंगे माइनस का 4 प्लस 2a प्लस b। अब यहाँ पर कह रखा था कि शून्यांक हैं, क्या कह रखे शून्यांक हैं, तो यहाँ पर बराबर में 0 चलता रहा, ठीक है, तो ये आपका हो गया 2a प्लस b बराबर, ये माइनस का 4 था उधर गया प्लस का, समीकरण नंबर 1। आप क्या करो x की जगह पे 0 रख लो, तो यहाँ पे रखो 0 बराबर 2 गुणे 0 की घात 3 माइनस 5 गुणे 0 की घात 2 प्लस a गुणे 0 प्लस b। ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस b। तो शून्यांक है तो यानी 0, तो आपका b बराबर जो है यहाँ पर आ गया है, b बराबर आपका प्राप्त हुआ है 0। अब b का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पे लिखो b बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रखो तो क्या है 2a प्लस b बराबर 4, तो ये आपका 2a प्लस 0 बराबर 4, तो a बराबर 4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी a बराबर आपका आ गया है 2। खत्म सवाल, ठीक है, 8 नंबर पूरे मिलेंगे ऐसे।